गुड मॉर्निंग सर। बेटा गुड मॉर्निंग। कनेक्ट करो बेटा। कनेक्ट करो बेटा, फटाफट कनेक्ट करो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सर वो कनेक्टिविटी में इश्यू आ रहा है। हाँ बेटा कनेक्ट, वापस एक बार लॉगिंग और लॉग आउट करके वापस लॉगिन करो बेटा। प्रॉब्लम आ रही बेटा कनेक्ट करने में आज। बेटा स्टूडेंट कनेक्ट होने दो, कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे, होने दो एक बार। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट टॉपिक कल क्या किया था अपन ने? कल लास्ट टॉपिक अपन ने क्या किया था? कल वाला टॉपिक आपको पता नहीं है क्या बेटा? कल वाला टॉपिक पता नहीं है क्या? आवाज आ रही है बेटा मेरी आप तक? यस सर। द्विध्रुव के निरक्ष। तो बेटा कल वाला टॉपिक तो पता हो, डाइपोल के निरक्ष पर क्या द्विध्रुव निकला के था? निरक्ष पर तीव्रता। द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर तीव्रता। हाँ तो पढ़ के बोल रही है क्या बेटा? नहीं सर। ये तो मौखिक पता होना चाहिए बेटा। कल जो टॉपिक और टॉपिक का आर्टिकल तो पता होना चाहिए ना भाई। एक बार अक्ष पे तीव्रता निकाल ली, एक बार अपन इंडेक्स पे तीव्रता निकाल ली, ठीक है? तो अक्ष और निरक्ष दोनों पे हमने तीव्रता निकाल ली थी। अब आज अपन उसको कंटिन्यू करेंगे और उस पर कुछ नोमिकस प्रॉब्लम करेंगे बेटा। हमने कल किया था डाइपोल पे, हमने कल एक टॉपिक किया था कि ये आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, इसके इस एंड पॉइंट पे प्लस क्यू आवेश होता है, इसके एंड पॉइंट पे माइनस क्यू आवेश होता है, ठीक है? आवाज आ रही बेटा आप तक मेरी? यस बेटा सर। सुन पा रहे हो ना मेरे को आप Yes, लोग? यस सर। ओके यस बेटा। सर। तो क्या निकाला था सर? इसके अक्ष पर, इसके सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर हमने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिकल फील्ड। सर कितना आया था? सर ई अक्ष हमने निकाला था 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। और एक बार हमने कहां पे निकाला था सर? इसके निरक्ष पर किसी बिंदु P पे निकाला, तो सर वहां पे कितना आया था? सर ये आया था kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब, ये हमने निकाल लिया था। और एक रिजल्ट भी निकाला था सर, अक्ष पे तीव्रता का मान निरक्ष से कितना होता है सर? डबल होता है। कितना होता है? डबल होता है, दुगना होता है। तो अब इस पे देखो नोमिकस मैं कर रहा हूं। उसने एक नोमिकल हमें दिया कि सर एक डाइपोल है, क्या है सर? एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है जिस पर कितना चार्ज है सर? 10 माइक्रोकूलम। ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है। तो अंडरस्टूड सर, यहाँ पे कितना चार्ज होगा सर? -10 माइक्रोकूलम। हम जानते कि डाइपोल के दोनों सिरों पर, डाइपोल के दोनों जो एंड पॉइंट है सर, उनके सिरों पर जो उपस्थित चार्ज होता है सर, वो परिमाण में क्या होता है? समान, और प्रकृति में क्या होता है? विपरीत। तो देखो यहाँ पे क्या है सर? 10 माइक्रोकूलम, और सर यहाँ भी कितना है? 10 माइक्रोकूलम। तो दोनों पर चार्ज क्या है? इक्वल है, पर इनका नेचर क्या है? अपोजिट है। ये क्या है? पॉजिटिव, और ये क्या है? आपका नेगेटिव है। अब वो कहना चाह रहा है
साथ में उसने ये भी कहा कि डाइपोल के जो मिड की डिस्टेंस है, डाइपोल के दोनों आवेशों के जो मध्य की दूरी है सर वो कितना है सर 2.2 एंगस्ट्रॉम। कितना है सर 2 एंगस्ट्रॉम है। अब उसने कहा कि सर डाइपोल के मिड पॉइंट से स्मॉल आर 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर उसके अक्ष पर तीव्रता फाइंड आउट करें। कहाँ जाना है? डाइपोल के मिड पॉइंट ओ से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस है 15 मीटर सेंटीमीटर पर एक पॉइंट पी आपको कंसीडर करना है और यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ऐसे ही उसने बोला निरक्ष पे निकालो। तो क्वेश्चन क्या है? उसने कहा कि सर एक तो आपको अक्ष पर तीव्रता निकालनी है, दूसरा सर निरक्ष पर तीव्रता फाइंड आउट करिए, और तीसरा सर द्विध्रुव आघूर्ण भी फाइंड आउट करो, द्विध्रुव आघूर्ण भी फाइंड आउट कीजिए। एक क्वेश्चन है आपका कि एक डाइपोल आपको दे रखा है और जिस पर जो उपस्थित चार्ज है वो कितना है 10 माइक्रोकूलम है, और उसके आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सर कितना है सर 2 एंगस्ट्रॉम है। और उसने क्या बोला कि सर डाइपोल के मिड पॉइंट ओ से स्मॉल आर 15 सेंटीमीटर दूरी पर उसके अक्ष पे तीव्रता निकालनी है और उसके निरक्ष पे तीव्रता निकालनी है, और सेकंड आपको द्विध्रुव आघूर्ण भी निकालना है। क्या निकालना है बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण भी आपको फाइंड आउट करना है। तो करिए, कैसे करेंगे देखो। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, सर अगर हम अक्ष की तीव्रता की बात करें तो कितना होता है सर? ये रहा 2kp/r³, 2kp/r³। तो देखो k क्या है? कांस्टेंट है। हमें क्या चाहिए? p। क्या चाहिए? p, द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या निकालें सर? आप द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट करें। तो सर द्विध्रुव आघूर्ण तो हम जानते हैं सर, P इक्वलेंट, नंबर 1 P इक्वलेंट कितना होता है सर? Q इंटू डी होता है सर, Q इंटू डी होता है। तो अगर हमें द्विध्रुव आघूर्ण फाइंड आउट करना है तो सर मुझे क्या चाहिए? चार्ज, और मुझे क्या चाहिए सर? डिस्टेंस। तो देखो चार्ज भी इसने दे रखा है, डाइपोल पर जो प्रेजेंट चार्ज है वो कितना है सर? 10 माइक्रोकूलम है सर। तो इसका मतलब क्या? 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आपको एम के सिस्टम में आना पड़ेगा। तो 10 माइक्रोकूलम का कितना हो गया? ये 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया। इसके बाद में सर हमें डिस्टेंस दे रखी है, कितना है सर? 2 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है सर? 2 एंगस्ट्रॉम है। तो कितना आएगा सर? ये 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। किसमें लेकर आएंगे आप? एंगस्ट्रॉम से किसमें आ जाओ सर? एंगस्ट्रॉम से किसमें आओ? मीटर में आओ। तो हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है सर? 10⁻⁻10 होता है। तो ये आपके पास में क्या था सर? 2 एंगस्ट्रॉम था। तो इसको हमने कन्वर्ट किया, कितना आया सर? 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो चार्ज मिल गया हमें, स्मॉल डी इसने दे रखा है, और सर क्या दिया सर? डिस्टेंस आर भी इसने दे रखा है। तो कितनी डिस्टेंस पे निकालना है सर? ये है 15 सेंटीमीटर। कितना है सर? ये सर 15 सेंटीमीटर है। पर देखो हमें किसमें काम करना पड़ेगा सर? एमके सिस्टम में काम करना पड़ेगा। किसमें काम करोगे? एमकेएस में, इसलिए आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, 100 का डिवाइड कर देंगे आप। तो आप देखो ये है आपकी गिवन वैल्यूज। हमें चार्ज दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, और मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करना है, ये भी हमें दे रखा है। अब आप देखो ये तीनों जो क्वांटिटीज है आप इजी गोइंग निकाल पाएंगे, फाइंड आउट कर लेंगे सर। सबसे पहले P जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है सर, जो डाइपोल मोमेंट है सर, वो निकालिए आप। तो कितना आएगा सर? Q इंटू डी, Q इंटू डी। तो हमें Q का मान पता है सर, कितना है सर? ये रहा, कितना है? 10 माइक्रोकूलम। तो कितना आएगा सर? 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, इंटू में बताइए डी कौन है? डी आपका क्या है सर? डिस्टेंस है सर। कितना है सर? 2 एंगस्ट्रॉम। तो कितना है सर? 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये है आपका 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो की वैल्यू रखी और फिर सर डी की अब सॉल्व करिए सर। सबसे पहले क्या है? पावर सॉल्व करें। आप देखो 10 की पावर कितना है? -6, और ये कितना है? 10 की पावर -10। दोनों नेगेटिव तो ऐड हो जाएंगे तो -16 हो जाएगा, और 2 10 क्या होगा? 20। तो 20 इंटू 10⁻⁻16 क्या आएगा सर? कूलम इंटू मीटर। तो ये हमने क्या निकाल लिया सर? ये हमने निकाल लिया सर इलेक्ट्रिकल डाइपोल। क्या निकाल लिया सर हमने? इलेक्ट्रिकल डाइपोल हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल हमने फाइंड आउट कर लिया है।
ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया है सर, इलेक्ट्रिकल डाइपोल P निकाल लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला सर, सेकंड क्वेश्चन है उसके अक्ष पे तीव्रता निकाली। क्या निकालो, अक्ष पे, तो कितना होता सर, ये रहा 2kp/r³। तो सबसे पहले सेकंड नंबर हम निकालेंगे, अक्ष पर तीव्रता फाइंड आउट करिए। तो कैसे निकालेंगे सर, ये होता है 2kp/r³, 2kp/r³। अब बताइए इसमें क्या क्या चाहिए सर, के हम जानते हैं कांस्टेंट है सर, कितना है सर 9 × 10⁻⁹ बता चुके। सर पी क्या है सर, द्विध्रुव आघूर्ण सर अभी हमने फाइंड आउट किया सर, कितना है 20 × 10⁻⁻16 कूलम × मीटर। और सर आर क्या है सर, डिस्टेंस सर कितना है सर, ये रहा 15 सेंटीमीटर। तो कितना होगा सर 15 × 10⁻² मीटर। तो सारी वैल्यू आप पुट करें तो कितना आएगा सर 2 × के कितना है सर 9 × 10⁻9 है। सर पी कितना है सर, पी है आपका, बोलो पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, तो कितना है सर, ये है 20 × 10⁻16 और डिवाइड में कौन है सर, r³। तो r³ कौन है सर, 15 × 10⁻² का क्या आएगा, ये क्यूब आएगा। कितना आएगा, क्यूब। अब इसको सॉल्व करिए आप। तो देखो सबसे पहले पावर सॉल्व किया करें, 10 की पावर कितना है 9, ये -16 है सर, ये कितना है -2, तो मल्टीप्लाई करो -6 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो क्या होगा प्लस का 6 हो जाएगा। तो प्लस का 6 और प्लस का 9 कितना होगा, प्लस का 15 हो जाएगा, और ये माइनस का 16 है, तो 10 की पावर -1 बचेगा। क्या बचेगा, 10 की पावर -1, तो क्या आएगा 2 × 9 × 20 और डिवाइड में कौन है सर 15 × 15, तो क्या आएगा ये 225 हो जाएगा। और सर इंटू में कौन है 10 की पावर -1। देखो पावर को सोल्व करना सीखे। ये कितना है -16, ये कौन है +9, ये कौन है -2, तो ये -6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, माइनस सिंपल लिख रहा हूँ, +6 + 9 कितना होगा, प्लस का 15 हो गया, और माइनस का 16 है तो माइनस का 1 बचेगा। और बाकी अजय देखो 2 × 9 × 20 अजय लिख दिया। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब आप इसको सॉल्व कर लें। तो ये हमने क्या निकाला सर, डाइपोल के अक्ष पर तीव्रता फाइंड आउट कर। किसमें आएगा सर, न्यूटन पर कूलम। किसमें आएगा, हम जानते हैं कि सर इसकी जो वैल्यू होती है सर, वो क्या होता है सर, न्यूटन पर कूलम होता है। क्या होता है सर, ये न्यूटन पर कूलम होता है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया सर, अक्ष पे तीव्रता निकाली। क्या कर लिया सर, अक्ष पे। अब सेकंड क्वेश्चन बनता है कि सर अब निरक्ष पे तीव्रता निकालो। तो ठीक है, क्वेश्चन वहां सर निरक्ष पे तो आप कोई भी कर लेगा सर। ये लो निरक्ष पे तीव्रता कैसे करेंगे सर, इस तरह से आप सबसे पहले क्या करेंगे सर, यहाँ फॉर्मूला लगाओ। ई निरक्ष क्या होता है सर, ई निरक्ष होता है आपका Kp/r³, Kp/r³। फिर हम जानते हैं सर के की वैल्यू कितनी होती है सर, के की वैल्यू होती है सर वही सर 9 × 10⁻9। सर पी कितना निकाला भी आपने सर, वो निकाला 20 × 10⁻16, और सर आर कितना है सर, वही 15 × 10⁻2 का होल क्यूब। ओके, तो ये लो हमने कर भी दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। पर सोचो क्या हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अक्ष पे निकाला 2kp, हमने नेक्स्ट पे निकाला Kp/r³, कोई मना नहीं कर रहा, आप इस तरह भी कैलकुलेट कर लेकर आए। बस सोचो क्या हमें इतना टाइम कंज्यूम करने की जरूरत है क्या हम यहाँ कुछ सेकंड मेथड भी सोच सकते थे क्या ऐसा कोई यहाँ आप थॉट कर सकते हैं जो इससे कम टाइम में काम हो जाए। तो आप अगर यहाँ इस रिजल्ट को फोकस करेंगे तो हमें इस कैलकुलेशन को दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो अक्ष पे कितना आता है 2kp/r³, निरक्ष पे कितना होता है Kp/r³। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ जो निरक्ष पर तीव्रता है सर, वो अक्ष की कितनी है, आधी है सर। निरक्ष पे तीव्रता कितनी है, अक्ष की आधी है। तो आप देखो ये क्या आया सर, ये हमने अक्ष पे तीव्रता निकाली। क्या निकाली, अक्ष पे। अब इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको 1/2 कर दो, बस उसको क्या करना है, हाफ, तो वो निरक्ष पे आ जाएगा। तो हमें वापस से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल एक नोट डाल दें कि वीनो हम जानते हैं निरक्ष पे तीव्रता अक्ष की तीव्रता से कितनी होती है, आधी होती है। निरक्ष पर तीव्रता का मान अक्ष की तीव्रता कितना होता है सर, आधा होता है। तो डायरेक्टली आप उस वैल्यू का हाफ कर देंगे तो निरक्ष पे तीव्रता आ जाएगी। पर उसमें कंडीशन है बेटा, ध्यान रखना कि हम निरक्ष पे तीव्रता अक्ष का आधा कब कर पाएंगे, जब ये डिस्टेंस आपको सेम दे रखी। अगर ये आपको डिस्टेंस सेम दे रखी है कि सपोज करो ये कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो सर यहाँ पर भी 15 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। क्या कहा सर, ये डिस्टेंस अगर 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है अक्ष पे आप 15 सेंटीमीटर निकाल रहे हो, निरक्ष पे आप 10 सेंटीमीटर निकाल रहे हो। तो अगर आर की वैल्यू यहाँ 10 सेंटीमीटर मिल गई और यहाँ 15 है तो फिर हाफ नहीं कर पाओगे, फिर तो आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये रिलेशन हमने कहा कि यहाँ जो तीव्रता है सर अक्ष निरक्ष से क्या डबल होता है या निरक्ष पे इसका हाफ होता है। ये कब कंडीशन है, जब आप
मिड पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पर यहाँ पॉइंट कंसीडर किया सर उतनी ही डिस्टेंस पर निरक्ष पे पॉइंट पी कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब ये जो आर डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डिस्टेंस आर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। तो ठीक है, आई थिंक आपको डाइपोल पे काम करना आ गया होगा कि सर इलेक्ट्रिकल डाइपोल पे किस तरह के नोमिकल आ सकते हैं। तो बता दिया मैंने। सबसे पहला नोमिकल तो बहुत सिंपल सा है सर, द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर लेगा सर, द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर लेगा। जैसे देखो क्या है सर, P बराबर Q इंटू डी। आप देखो तीन वैल्यू है बेटा यहाँ पे। कितनी वैल्यू है, तीन। तीन में से कोई भी दो वैल्यू आपको दी जाएगी। सर यहाँ उसने क्या दिया, चार्ज दे दिया सर, डिस्टेंस दे दी, तो क्या निकालेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपको आघूर्ण देगा वो बोलेगा डिस्टेंस निकालो। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 वैल्यूज है, 3 में से कोई भी 2 वैल्यू आपको मिले तो थर्ड वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण पर आप नोमिकल करना सीखना। शॉर्ट क्वेश्चन में आधे नंबर में केवल द्विध्रुव आघूर्ण ही आप डिस्कस करवाया जा सकता है। फिर आप अक्ष पे तीव्रता निकालना सीखो, निरक्ष पे तीव्रता निकालना सीखो। तो फॉर्मूला ध्यान रखो कि कितना होता है एक्स पे 2kp/r³, निरक्ष पे कितना होता है kp/r³। ठीक है, तो इसके ऊपर भी नोमिकल एग्जाम में डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया सर डाइपोल। अब डाइपोल के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसने कहा डाइपोल को हम किस में रखेंगे सर, उसने कहा डाइपोल को विद्युत क्षेत्र में रख दो। क्या करो सर, डाइपोल को विद्युत क्षेत्र में रखो और इस डाइपोल पर जो लगने वाला बल और बलागुण की गणना करो। विद्युत द्विध्रुव को हम किस में रखेंगे, विद्युत क्षेत्र में रखेंगे और इस पर क्या करेंगे सर, बल और बलागुण की गणना करेंगे। ठीक है, करिए बेटा। देखिए क्या है टॉपिक है, हमें एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल लेना है और सर उसको विद्युत क्षेत्र में रखना है। तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा उस डाइपोल पर विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आरोपित होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। उस द्विध्रुव पर कितना बलागुण लगेगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तुम्हारा आर्टिकल है समान विद्युत क्षेत्र में रखिए द्विध्रुव पर। हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, समान विद्युत क्षेत्र लेंगे और उसमें एक डाइपोल रखेंगे, इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखेंगे। उस इलेक्ट्रिकल डाइपोल पे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे और उस पे कितना बलागुण अप्लाइड होगा सर वो हमें कैलकुलेट करना। मतलब द्विध्रुव पर बल और बलागुण की गणना। टॉपिक क्या है, समान विद्युत क्षेत्र में, समान विद्युत क्षेत्र में, समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल व बल आघूर्ण की गणना, बल आघूर्ण की गणना। क्या कहा, तो समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल और बलागुण की गणना हमें करने। कुल मिला के हमें एक समान विद्युत क्षेत्र लेना है और उसमें हमें क्या रखना है सर, एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखेंगे। क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखेंगे और इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल पर क्या करेंगे सर, बल की गणना करेंगे और बलागुण की भी गणना करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या सर, कि सर माना ये आपका समान विद्युत क्षेत्र है। ये कौन है सर, आपका समान विद्युत क्षेत्र है। सर कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है कि सर समान विद्युत क्षेत्र है। तो मैंने बताया था समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाएं समान अंतराल पर एक दूसरे के समांतर खींची जाती। तो आप सामने जो मैंने ड्राइंग करी, जो मैंने डायग्राम बनाया, क्या उसमें ऐसा ही है क्या, हाँ कि सर सारी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर है और सर इनके बीच का गैप भी क्या है, समान है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ये समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है सर, समान विद्युत क्षेत्र ले लिया सर, इसमें क्या रखो, एक डाइपोल रख दो सर। क्या रख दो, द्विध्रुव रखो। तो हम इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रख देंगे सर। ये लो सर, हमने एक डाइपोल रख दिया सर। यहाँ पे क्या है सर, प्लस क्यू चार्ज है और सर यहाँ पे क्या रखा है सर, माइनस क्यू चार्ज रख दिया हमने। और डिस्टेंस कितनी है सर, स्मॉल डी है। डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी है। तो हमने क्या किया है सर, एक समान विद्युत क्षेत्र लिया और सर क्या किया है सर, इस समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल हमने रख दिया है, विद्युत द्विध्रुव हमने रख दिया है। अब इस डाइपोल पर, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, कौन है सर, आपका ये विद्युत क्षेत्र है। तो सर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना क्या है। तो देखो इस डाइपोल पर कितना विद्युत बल अप्लाइड होगा, कितना बल लगेगा सर, वो हमें निकालना है। एक तो क्या निकालना है, बल।
इस विद्युत द्विध्रुव पर बल कितना लगेगा। दूसरा, सर इस डाइपोल पे बलागुण कितना लगेगा। तो द्विध्रुव पे बल और बलागुण की गणना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सर, नंबर 1 हम निकालेंगे सर बल की गणना। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं सर, बल की गणना करेंगे, बल कैलकुलेट करेंगे, डाइपोल पर कितना बल लगने वाला है। तो सोचो सर इस डाइपोल पे बल कहाँ लग सकता है। ये जो विद्युत क्षेत्र है सर वो इस डाइपोल को बल अप्लाइड करेगा, बल लगाएगा। सर कहाँ लगाएगा, तो हम ये जानते हैं, हमें जानते हैं कोई भी, देखो क्या है कि कोई भी चार्ज, कोई भी बिंदुवत आवेश Q अगर E विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो, हम जानते बेटा ये कि कोई भी आवेश चार्ज Q अगर E इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ हो, तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण इस आवेश Q पर, इस आवेश Q पर सर एक फोर्स अप्लाइड होगा। क्या होगा सर, एक फोर्स अप्लाइड होगा। इस कितना फोर्स अप्लाइड, ये विद्युत क्षेत्र इस चार्ज Q को फोर्स अप्लाइड करेगा। सर कितना लगेगा सर, वो लगेगा F बराबर Q इंटू F बराबर Q इंटू। सर ये कहां से लेकर आ गया, तो तीव्रता की तीव्रता क्या है, तो लगने वाला कुलाम्बीय बल और आवेश के परिमाण का अनुपात, लगने वाला कुलाम्बीय बल और आवेश के परिमाण का अनुपात। ये क्या होता है सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो E बराबर कितना है सर, F अपॉन Q। तो F बराबर कितना आएगा, Q इंटू E। तो ये फॉर्मूला नया नहीं है, जो तीव्रता का डेफिनेशन थी, तीव्रता के सूत्र था सर, उसी से निकालते हैं कि यदि कोई आवेश Q E विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो, तो इस विद्युत क्षेत्र E के कारण इस आवेश पर कितना फोर्स अप्लाइड होगा सर, वो होगा Q इंटू E। तो आप देखो क्या ऐसा केस यहाँ भी बन रहा है क्या, हाँ सर बन रहा है। देखो ये जो इसको आप पॉइंट वाइज चार्ज मान ले, इसके एक सिरे पर ये आवेश क्यों रखा है, एक यहाँ एक आवेश रखा है, तो इसको भी एक बिंदुवत आवेश माने, इसको भी आप बिंदुवत आवेश माने। अब आप कहें सर ये आवेश प्लस ये जो चार्ज Q है, तो ये आवेश जो Q है सर इस विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। इस विद्युत क्षेत्र किस में रखा है सर, E में रखा हुआ है। तो आप देखो अगर इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो क्या ये विद्युत क्षेत्र इसको फोर्स अप्लाइड करेगा क्या, बोलिए। ठीक है, क्या कहा, ठीक है बेटा, वॉइस तो क्लियर आ रही ना आपके पास मेरी, आप सुन पा रहे हो ना बेटा मेरे को। यस सर। नो सर। चलो ठीक है बेटा, तो क्या कहा कि सर ये इसको आप एक बिंदुवत आवेश मान लो सर, ये हमारा एक बिंदुवत आवेश है सर, इस पर हम क्या कर रहे हैं सर, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड किया। तो इस बिंदुवत आवेश के कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा सर, एक बल लगेगा, या ऐसे बोलो ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश Q को एक बल अप्लाइड करेगा सर, कितना, इंटू E। जहां Q कौन आवेश का कौन है, वो किस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो बताइए ये Q आवेश किस में रखा है, विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। ये जो लगने वाला बल है, इस पे जो लगने वाला बल है सर, सपोज करो माना कितना F1 है, कितना है F1 है सर, वो कितना आएगा सर, वो आता है Q इंटू E। जहां Q कौन है, आवेश का परिमाण, और E है क्षेत्र की तीव्रता। तो बताओ क्षेत्र तीव्रता यहाँ पे कितनी मानी E, और आवेश कितना है Q। तो यहाँ फोर्स कितना लगेगा सर, Q इंटू E। कितना लगेगा, Q इंटू E। पर ये प्लस है तो आप बल कितना लगेगा, बाहर की तरफ, बल कितना लगेगा बाहर। हम बताया था कि जो लगने वाला बल है वो तीव्रता की दिशा में होता है, जो दिशा तीव्रता की होगी वही किसकी होगी, बल की होगी। और हम जानते हैं पॉजिटिव में तीव्रता कहाँ होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, इसलिए F1 कितना आएगा, Q इंटू E। तो सर ये हमने ले लिया, इस पे लगने वाला बल हमने लिया। अब आप देखो सर ये एक दूसरा चार्ज भी है, आप देखो माइनस Q चार्ज भी इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, माइनस Q चार्ज भी इसमें विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो बताओ ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश को भी फोर्स अप्लाइड करेगा। भाई ये प्लस Q भी क्षेत्र में रखा है और माइनस Q भी क्षेत्र में रखा है, तो ये विद्युत क्षेत्र इसको भी फोर्स अप्लाइड करेगा और इसको भी करेगा। सर इसको कितना करा, Q इंटू E। अब इसको कितना करेगा सर, इस पे जो लगने वाला फोर्स है सर वो मान लेते हैं कितना, F2 है। कितना है सर, F2 है। इसको लगने वाला फोर्स कितना, F2 है। सर कितना होगा सर, वही होगा Q इंटू E। क्यों, तो सर आवेश यहाँ भी Q था और यहाँ पर भी Q था, तो आवेश तो समान है सर यहाँ डाइपोल पे। और सर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कैसा सर, यहाँ क्या है सर, समान विद्युत क्षेत्र है। समान का मतलब क्या है कि अगर यहाँ तीव्रता E है तो यहाँ भी तीव्रता E होगी, मतलब प्रत्येक बिंदु पे तीव्रता का मान क्या हो, समान। तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है सर, समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आप देखो यहाँ पे तीव्रता कितनी होगी सर, यहाँ पे E है तो यहाँ पर भी E होगी, तो कितना होगा, Q इंटू E होगा। सर आपने माइनस शामिल नहीं किया, तो माइनस को हमने दिशा में इन्वॉल्व कर लिया। माइनस को हमने किसमें इन्वॉल्व किया, दिशा में, कि अगर प्लस में बल इधर लगा तो माइनस में किधर लगेगा, अपोजिट। ये तो हम जानते हैं
कि सर नेचर क्या करता है सर, डायरेक्शन को अपोजिट करता है, प्लस में अगर बल इधर लग रहा है तो माइनस में इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आप देखो डाइपोल के दोनों सिरों पर, डाइपोल के दोनों सिरों पर विद्युत बल अप्लाइड हो रहा है। सर यहाँ पे भी बल लगा रहा है F1 कितना सर Q इंटू ई, और सर यहाँ पे भी बल लगा सर कितना F2, सर ये कितना लगा Q इंटू ई। तो सर यहाँ पे दो तरह के फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं। इस डाइपोल के दोनों सिरों पे कितने फोर्स लगे सर, दो बल लगे। तो सर बताओ यहाँ पे कुल बल कितना होगा अगर इस द्विध्रुव पर परिणामी बल निकालें। क्या निकालें, द्विध्रुव पर क्या निकालें, परिणामी बल निकालें। सर परिणामी बल कैसे निकालेंगे, तो सर वो तो आप जानते हैं परिणामी बल क्या, देखो सर दिशा के साथ जोड़ते हैं सर, अगर एक ही दिशा में तो जोड़ के निकाल लो, विपरीत दिशा है तो घटा के निकालो, और किसी कोण थीटा पर है तो त्रिभुज नियम से निकालो। तो आप देखो ये दोनों फोर्स क्या है सर, एक दूसरे के इधर, ये तो लग रहा है सर इधर और ये लग रहा है इधर, तो दोनों फोर्स क्या है, दिशा में क्या है, देखो एक तो इधर है और एक इधर है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो सर परिणामी रिजल्टेंट कैसे सर हटाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा सर, ये आएगा F1 माइनस F। इस डाइपोल पे दो फोर्स आ रहे हैं F1 F2, तो सर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, परिणामी बल कैसे निकालेंगे, तो सर हम जानते हैं सदिश योग करते हैं, दिशा के साथ जोड़ते हैं, एक ही दिशा है तो जोड़ के निकालेंगे, विपरीत दिशा है तो घटा के निकालेंगे। आप बताओ यहाँ क्या करना पड़ेगा सर, अपोजिट डायरेक्शन एक इधर है और एक इधर है तो घटाएंगे, सर कितना आएगा F1 माइनस F2, तो कितना आएगा सर, ये आएगा Q इंटू ई माइनस Q इंटू ई। क्या आया सर, Q इंटू ई माइनस Q इंटू ई। तो सर रिजल्टेंट फोर्स कितना आया सर, दोनों कैंसिल हो गए, तो परिणामी बल कितना आया, 0। वैसे भी दिख रहा था कि सर दोनों बल परिमाण में क्या है, समान, और दिशा में क्या है, अपोजिट। परिमाण एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो दिशा में क्या है, अपोजिट है, तो दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो परिणामी बल है वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड आउट किया, यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड आउट हुआ क्या, कि सर अगर कोई विद्युत द्विध्रुव, यदि कोई विद्युत द्विध्रुव समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो, किसमें रखा हो, समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो, तो सर उस पे लगने वाला टोटल फोर्स, उस पे लगने वाला कुल बल कितना होगा, 0 होगा। उस पे जो लगने वाला जो कुल बल है वो कितना होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक कि द्विध्रुव पे लगने वाला बल की गणना। तो अगर समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ हो तो सर उस द्विध्रुव पे लगने वाला जो परिणामी बल होता है वो शून्य होता है। अब अभी तक देखो हमने इस फील्ड को क्या लिया, समान विद्युत क्षेत्र लिया। क्षेत्र कैसा लिया हमने, समान लिया। सपोज करो ये विद्युत क्षेत्र समान नहीं हो, तो जरूरी है क्या विद्युत क्षेत्र समान ही हो, तो उसने कहा कि यदि विद्युत क्षेत्र कैसा हो, असमान हो। यदि विद्युत क्षेत्र कैसा हो सर, असमान विद्युत क्षेत्र हो, तो क्या होगा सर बताइए, असमान विद्युत क्षेत्र हो तो फिर फोर्स कितना लगेगा। तो इसमें क्या डिफरेंस आने वाला है सर, अगर असमान विद्युत क्षेत्र होगा, अगर असमान विद्युत क्षेत्र होगा तो क्या डिफरेंस इसमें आएगा वो आपको देखना है। तो आप देखो यहाँ कितना है Q इंटू ई, और यहाँ पर भी कितना है Q इंटू, क्योंकि समान विद्युत क्षेत्र तो यहाँ भी तीव्रता E और यहाँ पे भी तीव्रता E। लेकिन अब आप कह रहे हो कि सर असमान विद्युत क्षेत्र, असमान का मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे तीव्रता अलग होगी और यहाँ पे तीव्रता अलग होगी, दोनों पे तीव्रता अलग अलग होगी। तो सपोज करो यहाँ तीव्रता कितनी है E1 और सर यहाँ तीव्रता कितनी है E2, अलग अलग बिंदु तीव्रता का मान क्या अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं सर इस यहाँ पे तीव्रता कितनी है E1 है और यहाँ पे तीव्रता कितनी है E2 है। तो अब F1 कितना आएगा सर, Q इंटू E1। देखो आवेश तो यहाँ भी Q और यहाँ पर आवेश तो क्या होता है, बराबर होता है। आवेश तो क्या होता है, डाइपोल पर आवेश तो क्या होता है, बराबर होता है। बस केवल यहाँ पे तीव्रता अलग अलग हो जाएगी, यहाँ माना तीव्रता E1 है और यहाँ तीव्रता क्या है E2 है, क्योंकि क्षेत्र कैसा है, असमान है। तो अब रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा सर, वही आएगा F1 माइनस F2। पर F1 की वैल्यू कितनी है बताइए सर, F1 की वैल्यू हो जाएगी QE1 और F2 की वैल्यू क्या है E2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा QE1 माइनस QE2। तो आप देखो दिस टाइम ये जो चार्ज है, ये जो फोर्स है सर, वो कैन नॉट विल बी 0। आप देखो इस टाइम, इस बार जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 नहीं होने वाला है। इस बार ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 नहीं होगा। तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाल लिए। समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल की गणना हम कर रहे हैं, और क्या देखा कि अगर समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ हो तो उस पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है वो शून्य होता है। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र असमान हो तो उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य नहीं होता। ये दोनों क्वेश्चन ही एग्जाम में शॉर्ट नोट के रूप में आ सकते हैं कि समान विद्युत क्षेत्र में कितना बल लग रहा है और असमान विद्युत क्षेत्र में कितना बल लगता है। तो ध्यान रखना, अगर समान विद्युत क्षेत्र है तो लगने वाला जो परिणामी बल है वो कितना होगा, शून्य होगा। लेकिन अगर क्षेत्र असमान है, अनइक्वल है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है सर वो 0 नहीं होता है। ओके, नाउ क्या हमने बल की गणना कर ली क्या? हाँ सर। अब आप निकालेंगे सर बल आघूर्ण की गणना। बल आघूर्ण हमें निकालना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है सर? नेक्स्ट टॉपिक है बल आघूर्ण की गणना।
बल आघूर्ण डिनोटेड बाय टो। बल आघूर्ण को हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं, 11th क्लास में आपने स्टडी कर रखा है, ठीक है। तो सर यहाँ बल आघूर्ण कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे? तो बल आघूर्ण कैसे निकाल सकते हैं, देखो बहुत सिंपल है सर। बल आघूर्ण क्या होता है सर? बल आघूर्ण देखिए, अगर अपन बल आघूर्ण की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, बल आघूर्ण की बात करें, तो सर क्या होता है बल आघूर्ण आपका? अगर हम बल आघूर्ण की बात करें तो क्या होता है सर? तो देखो बल आघूर्ण हमने एक फॉर्मूला लिया है सर। बल आघूर्ण का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो सर ये होता है आरोपित बल का परिमाण, आरोपित बल का परिमाण इनटू क्या होता है सर? कार्यकारी बल रेखाओं के मध्य की दूरी। ये हमने 11th में किया है। बल आघूर्ण क्या होता है सर? आरोपित बल का परिमाण, और क्या होता है सर? कार्यकारी बल रेखाओं, कार्यकारी बल रेखाओं के मध्य की दूरी, कार्यकारी बल रेखाओं के मध्य की दूरी, ये हमारा बल आघूर्ण होता है। ये हमने फॉर्मूला 11th क्लास में किया हुआ है। तो बल आघूर्ण कौन है सर? टो है सर। बल आघूर्ण क्या है? टो है सर। तो अगर मुझे बल आघूर्ण टो निकालना सर, क्या निकालना सर? बल का परिमाण निकालना है। और क्या है सर? कार्यकारी बल, कार्यकारी बल। बेटा ये साउंड किस कैसी हो रही है बेटा? कोई भी स्टूडेंट है अपने माइक को म्यूट लेवल पे लेके आओ बेटा सब लोग। अब देखो क्या है बेटा, क्या कहा कि सर बल आघूर्ण निकालना है हमें। तो यहां बल आघूर्ण कितना होगा? सबसे पहले तो देखो कि सर हमने इस पे बल की बात कर ली कि सर आपने कहा समान विद्युत क्षेत्र में जो आरोपित बल है सर वो 0 होगा, फिर असमान में 0 नहीं होगा। अब देखो असमान भूल जाओ फिलहाल, ये तो एक स्पेशल बता दें, हम समान में ही काम कर रहे हैं फिलहाल। किसमें काम कर रहे हैं? समान में। तो सर हमने कहा सर समान विद्युत क्षेत्र में आरोपित बल का मान 0 होता है। अब सेकंड क्वेश्चन ये बन रहा है क्या सर बल आघूर्ण भी 0 होगा क्या? आपने भी कहा कि सर समान विद्युत क्षेत्र में आरोपित बल कितना है सर? 0 है सर। लेकिन क्या सर बल आघूर्ण भी 0 होगा क्या? तो आपका हमारा आंसर होगा सर नो। यहाँ पे बल तो 0 होगा, बल आघूर्ण 0 नहीं होगा। बल 0 होने का मतलब क्या हुआ सर? बल 0 होने का मतलब हुआ सर इसका रेखीय विस्थापन नहीं होगा। ये यहाँ से उठकर यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ से उठकर यहाँ नहीं आएगा। देखो जो बल होता है ना वो देता है रेखीय विस्थापन, स्थानांतरण गति देता है वो। कोई पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लाना है, यहाँ से यहाँ लाना है, तो वो बल काम कर रहा है। हमने कहा सर इस पे आरोपित बल कितना है? 0 है। तो ये डाइपोल यहाँ से स्थानांतरित होकर यहाँ नहीं आएगा, या फिर यहाँ से स्थानांतरित होकर यहाँ नहीं आएगा। ये तो कंफर्म है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना 0 है, तो अपने पोजीशन में बना रहेगा। पर क्या सर यहाँ पे बल आघूर्ण भी 0 होगा क्या? तो देखो यहाँ पे बल आघूर्ण 0 नहीं होगा। बल तो 0 है, क्यों? दोनों बल परिमाण में क्या है? समान, और दिशा में क्या है? विपरीत। तो आपस में कैंसिल हो गए सर, 0 हो गए। लेकिन बल आघूर्ण 0 क्यों नहीं है? देखो बल आघूर्ण 0 इसलिए नहीं है क्योंकि देखो एक बल तो लग रहा है इधर और एक बल लग रहा है इधर, दोनों का परिमाण में क्या है? समान। ये भी कितना है? QE, और ये भी कितना है? QE। और सर दिशा में आपको सर एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। देखो एक इधर और एक इधर लग रहा है, ठीक है। लेकिन क्या नहीं है, दोनों बल इस रेखा पे, और आप देखो ये इस रेखा पे लग रहा है। तो ये है कार्यकारी बल रेखा, ये है कार्यकारी बल रेखा, वो रेखा जिसपे बल काम कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि सर दोनों बल परिमाण में समान है, ठीक है सर। दिशा में विपरीत है, हाँ ठीक है सर। परिणाम बल तो 0 हो गया, लेकिन बलागुण 0 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, लेकिन क्या नहीं है सर? संरेखित नहीं है, एक ही रेखा पर कार्यशील नहीं है। देखो ऐसे लग रहा है, ये डाइपोल आपका, तो देखो एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, यूं लग रहा है, ठीक है। दोनों फोर्स, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। तो देखो क्या हो रहा है, ये फोर्स इसको इधर मूव करवा रहा है और ये फोर्स इसको, तो देखो ये क्या करेगा सर? घूमने का प्रयास करेगा। क्या करेगा सर? ये घूमने का प्रयास होगा। ये डाइपोल क्या करेगा? घूमने का प्रयास करेगा। इसका मतलब यहाँ पे बलागुण 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों बल परिमाण में क्या है? समान है, दिशा में क्या है? विपरीत है, लेकिन क्या नहीं है सर? अगर ये संरेखित होते, अगर एक ही रेखा पे लगता, देखो अगर डाइपोल ऐसे होता है, एक ही रेखा पे लगता, यहाँ और यहाँ F1 और F2, अगर दोनों बल परिमाण में क्या? समान, और दिशा में क्या है? विपरीत। तो देखो अगर एक ही रेखा, मतलब ऐसे एक ही रेखा पे काम करना, तो बल आघूर्ण भी 0 होगा और बल भी 0 होगा। अगर दोनों बल लगाओ
दोनों ओर क्या करना है, समान फोर्स अप्लाइड करना है बेटा, दोनों ओर क्या करना है, समान फोर्स अप्लाइड करना है आपको। और संरेखित है, एक ही रेखा पे लग रहा है देखो, तो यहाँ तो बल भी 0 और बलागुण भी 0, ना मार्कर में रेखीय स्थानांतरण हो रहा है सर, नहीं हो रहा, ना ये घूम रहा है, हाँ सर बलागुण भी 0 है यहाँ तो ना तो इसमें स्थानांतरण हुआ ना इसमें घूर्णन है यहाँ पे, तो यहाँ तो बल भी 0 और बलागुण भी 0। कब? जब दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो और साथ में क्या हो, संरेखित हो, एक ही रेखा पे लगनी चाहिए, तो वहां बल भी 0 और बलागुण भी 0, वहां तो बल भी 0 होता है और बलागुण भी 0 होता है। लेकिन यहाँ पे केस ऐसा नहीं है सर, बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, इसलिए बल तो 0 हो गया, लेकिन क्या नहीं है सर, संरेखित नहीं है सर, ये एक ही रेखा पर नहीं है सर। देखो एक फोर्स लग रहा है यहाँ और एक फोर्स लग रहा है यहाँ, तो आप देखो इसमें क्या हो रहा है सर, ये बल इसको इधर मूव करेगा, ये इसको इधर मूव करेगा, तो ये क्या घूमने का प्रयास करेगा, यहाँ पर दोनों बल मिलकर एक बलागुण तैयार करेंगे, दोनों बल में क्या करें सर, एक बलागुण तैयार होगा, जिससे ये डाइपोल क्या करेगा, घूमने लग जाएगा। तो समझ में आया कि यहाँ बलागुण का मान 0 नहीं होगा, तो हम लिखेंगे क्या कि समान विद्युत क्षेत्र में रखिए द्विध्रुव के दोनों सिरों कार्यशील बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है, द्विध्रुव के दोनों सिरों पर कार्यशील बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है, लेकिन संरेखित नहीं होने के कारण दोनों बल मिलकर एक बलागुण तैयार करते हैं, जिससे ये डाइपोल क्या करता है, घूमने लगता है, जिससे ये डाइपोल क्या करेगा, घूमने लगेगा, तो इस डाइपोल पे लगने वाला बलागुण घूम रहा है, बल लग रहा है, तो बलागुण निकालिए सर, क्या होता है सर बल का परिमाण इंटू कार्यकारी बल रेखाओं के मध्य की दूरी। तो सर निकालो बल का परिमाण कितना है सर, बल का परिमाण तो सर ये रहा सर, यहाँ तो दो बल लग रहे हैं सर, एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, तो सर कौन सा बल लेंगे, कौन से बल का परिमाण लो सर, कोई इसका भी ले लो, क्योंकि सर ये भी कितना है Q इंटू ई और सर ये भी कितना है Q इंटू ई, दोनों बल परिमाण में तो समान है, तो सर कोई सा तो हमने लिया सर, एक बल ले लिया Q इंटू ई, तो ये लो सर हमने एक फोर्स ले लिया सर, इंटू फिर कौन है सर, ये है कार्यकारी बल रेखाओं के मध्य की दूरी। कार्यकारी बल रेखा कौन होती है सर, जिस रेखा पे बल कार्यशील है, ये तो इस रेखा पे कार्यशील है और सर ये है इस रेखा पे कार्यशील, तो हमें चाहिए क्या सर, इन दोनों कार्यकारी बल रेखाओं के मध्य की दूरी चाहिए सर, हमें क्या चाहिए बेटा सर, हमें चाहिए इन दोनों कार्यकारी बल रेखाओं के मध्य की दूरी, ये चाहिए सर, ये डिस्टेंस चाहिए सर। तो सर ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो ये कौन है आपका डी है और ये एंगल कितना होगा थीटा, तो सर इसके क्या ले लो, कंपोनेंट ले लो सर, इस डी के कंपोनेंट लो, तो एक तो आएगा डी कॉस और एक आएगा डी साइन, और आप जानते हो एक तो क्या आएगा डी कॉस थीटा और एक आएगा डी साइन थीटा, तो कहाँ पे कॉस कहाँ पे साइन सर, कहाँ पे कॉस कहाँ पे साइन, तो आप देखो ये है डी, थीटा इधर का, तो इधर तो क्या आएगा डी कॉस और इधर क्या आएगा डी साइन, इस डी के कंपोनेंट सर डी कॉस और डी साइन, तो आप देखो यहाँ पे कौन आएगा सर, डी साइन थीटा। अब आप देखो अगर ये डी साइन थीटा तो ये भी कितना होगा, डी साइन होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये डी साइन तो ये भी कितना होगा, डी साइन होगा, तो ये हमने निकाल लिया कार्यकारी बल रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है सर, ये है आपका डी साइन ऑफ थीटा, बस। तो ये कौन है, बल का परिमाण और ये है आगुण भुजा, इसको आगुण भुजा ही बोलते हैं या कार्यकारी बल रेखाओं के मध्य की दूरी बोलते हैं। तो टो कितना आ गया सर, टो बराबर आ गया Q sin थीटा। अब आप इस Q को D के साथ लगा दो तो ये आएगा Q इंटू डी और इंटू में कौन है सर, E sin थीटा। अब जानते हो QD कौन है सर, वो तो आप जानते हो द्विध्रुव आगुण होता है सर, Q इंटू डी क्या है सर, द्विध्रुव आगुण है, इसको P लिख देंगे। तो टो बराबर कितना आया सर, ये PE sin थीटा, कितना आया सर, ये PE sin थीटा आया। तो ये हमने टो निकाल भी लिया। तो ये है इस डाइपोल पे लगने वाला बल आगुण। तो क्या देखा हमने सर, समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हो, समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव रखा हुआ है तो सर उस पे आरोपित बल कितना होगा, 0 होगा, लेकिन उसके बल ही होगा सर, कितना होगा सर, PE sin ऑफ थीटा, कितना होगा, PE sin ऑफ थीटा। वो तो आई थिंक क्लियर है। तो आज का मैंने जो टॉपिक बताया वो क्या है सर, पहला तो हमने डाइपोल पे न्यूमेरिकल्स किए, जो न्यूमेरिकल किया था बेटा उसमें हमने r³ लिखा है और हमने r स्क्वायर कर दिया था उसको, 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन क्यूब निकालना है वहां पे, तो क्यूब निकाले हैं वहां पे। और न्यूमेरिकल्स हमने देख लिया। उसके बाद में सर समान विद्युत क्षेत्र में रखने वाले बल द्विध्रुव पे बल और बलागुण की हमें गणना करनी है। तो सर हमने एक समान विद्युत क्षेत्र लिया और उसमें एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखा और क्या देखा कि सर समान विद्युत क्षेत्र में जो बल है वो तो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों बल परिमाण में समान दिशा में क्या है, विपरीत, टोटल फोर्स कितना हुआ, 0 हुआ। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र कैसा है, असमान है, तो फोर्स 0 नहीं होगा। फिर सर किसकी बात है सर, बलागुण की बात की। तो हमने बलागुण में क्या बताया
कि सर डाइपोल के दोनों सिरों पर, डाइपोल के जो दोनों एंड पॉइंट है सर, इस पे जो आरोपित बल है परिमाण में क्या है, समान है, दिशा में क्या है, विपरीत है। क्या नहीं है सर, ये संरेखित नहीं है सर, क्या नहीं है सर, ये संरेखित नहीं है, इसलिए ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, बलागुण तैयार करेंगे, जिससे डाइपोल घूमने लग जाएगा। तो सर कितना बलागुण लगेगा सर, वो हमने बता दिया सर, क्या होता है 11th क्लास लिखा सर, बल का परिमाण इंटू आघूर्ण भुजा या कार्यकारी बल रेखाओं के मध्य की दूरी। तो बल कितना लग रहा है सर, वो ले लो यहाँ से Q इंटू ई, या किसी को ले लो सर।